जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या एक अपने पेपर या रजिस्टर पर साफ़ और मोटी लिखाई में अपना शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे पुणे की आंटी जी का मिला है और जो कि अभी बिहार गई हुई हैं। एक्चुअली वो बिहार से बिलोंगिंग है बट पुणे रह रही थी, तो उन्होंने इसी रिगार्डिंग अपना आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो पुणे की आंटी जी का हम शुक्राना सत्संग सुनते हैं। दूसरा शुक्राना सत्संग जो है वो छत्तीसगढ़ की आंटी जी का है। तो मंत्र जाप के साथ हम शुरू करेंगे आंटी जी का शुक्राना सत्संग। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सत्संग आप पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो सके, और सत्संग सुनने के बाद उसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको उसमें मिलती रहेगी। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, सबको जय गुरु जी। गुरु जी, ये संगत जी, ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी गया बिहार से बोल रही हूँ। मेरे बहुत दिन से गुरु जी बोल रहे थे शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरे से हो ही नहीं रहा था संगत जी। मैं बहुत आलसी गुरु जी की बेटी, मेरे से बन ही नहीं रहा था। आज मैं 9 जून है, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। मैं ये सत्संग कर रही हूँ कि गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के आप सत्संग शेयर करवाइए, मेरे से नहीं हो रहा है। सत्संग तो बहुत है संगत जी, मतलब एक मिनट है उसका तो मैं बयान कर नहीं सकती, लेकिन हर पल हर क्षण सत्संग है। गुरुपा का तो शुक्राना कर नहीं सकती, कितना करूं। इतने मेरे गुरुपा अच्छे हैं कि हर पल हर क्षण हर टाइम मेरे परिवार मेरे घर के अंग संग रहते हैं। हर चीज का वार्निंग देते रहते हैं, बेटा तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ वो होने वाला है। सब चीज बताते भी हैं, उसका काट भी बताते हैं। पर हम इंसान लोग, हम लोग से हर चीज हर काम नहीं बन पाता है, हर चीज नहीं बन पाता है संगत जी। फिर भी जितना होता है उतना करते हैं गुरुपा के आदेश के हिसाब से। मेरा सत्संग तो बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। मैं बिहार गया की रहने वाली हूँ, पुणे में सेटल हूँ। तो हम लोग का आने का कोई प्लान ही नहीं था बिहार में, लेकिन एक बैग गुरुपा ने गांव भेज दिए। मेरा मन था गांव आने का, गया जिला में रहते हैं हम लोग। आने का बहुत मन कर रहा था, तो एक बैग टिकट भी हो गया और मैं आ भी गई और बहुत अच्छा लगा। उसके लिए शुक्रिया की गुरुपा को। उसके बाद मेरा बहुत मन था कि गुरुपा का मैं गद्दी लगाऊं, सत्संग करूं, तो गुरुपा ने वो भी मेरा सपना पूरा किया। और वो भी समाधि दिवस के दिन संगत जी। उस दिन 31 मई को मेरी पोती का जन्मदिन था, तो मैं सोच रही थी कैसे मैं कर पाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से गुरुपा ने हाथ पकड़ के एक काम करवाया। और दिन में हम लोग गुरुपा का वो करवाए,
गद्दी लगाए, सत्संग किए, बहुत अच्छा से किए, सत्संग किए। और उसके बाद शाम को हम लोग फिर गुरुपा के सामने केक भी काटे और एक छोटा सा पार्टी भी दिए पोती को। बहुत अच्छा से गुरुपा करवाए, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। बहुत 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 शुक्राना। सब परिवार आया यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा, जो खुशी दिए हम लोग को, बहुत बढ़िया लगा। ये मेरा 31 मई का शुक्राना है। उसके बाद फिर मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था कि मैं यहीं गया में बगला स्थान माता हैं तो उधर दर्शन करने जाऊं। तो सोच ही रही थी कि कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी। गुरुपा भेज रहे थे कि तुमको यात्रा ब्लेस कर रहे हैं, यात्रा ब्लेस कर रहे हैं तुमको, तो तुम जाना। तो एक बैग से हम विष्णुपद और बगला माँ का मंदिर भी दर्शन कराए। इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। बहुत शुक्राना करते हैं मेरे मालिक, बहुत शुक्राना करते हैं। अब क्या बताऊं, हर टाइम हर समय कुछ भी बोलते हैं, गुरुपा ये नहीं होना चाहिए, गुरुपा ये होना चाहिए, तो ये हो जाता है। इसके लिए वो दिखते नहीं हैं, पर अगर अपने ध्यान से देखें तो गुरुपा हमारे आसपास हमेशा रहते हैं और हर पल एक एक खबर देते रहते हैं कि बेटा तू ऐसे नहीं कर, तू ऐसे की है तो ये गलत हो गया है। संगत जी मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे हैं। मेरे दांत में बहुत दर्द था, कम से कम मैं 3 सप्ताह तक दांत के दर्द से परेशान रही, सिर के दर्द से परेशान रही। गुरुपा से बस बोलती थी, गुरुपा ये कब तक चलेगा, ये आप छोटे में कटवा रहे हैं मेरा कष्ट, मुझे पता है कि छोटे में कटवा रहे हैं मेरा कष्ट, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हमसे 10% भी नहीं बर्दाश्त होता है कष्ट। फिर मैं गुरुपा के आगे जाके हाथ जोड़ी, बोली गुरुपा अब मेरे से नहीं रहा जाता। मैं दोनों हाथ उठा दी कि बाबा आप कुछ कीजिए, अब मेरे से नहीं सहा जाता। आंख में दर्द, सिर में दर्द, दांत में दर्द, ये सर्दी बुखार, बहुत परेशान हो गई मैं। आई गए यहाँ तो अपने गांव। फिर बाबा ने मेरे सब कष्ट को दूर किए। अब मैं अच्छी हूँ उनके आशीर्वाद से, सब लोग अच्छे हैं। अब फिर मैं नए सत्संग के तैयारी करती हूँ बाबा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सुनते हैं छत्तीसगढ़ की आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी महाराज को जय गुरु जी के चरणों में बारंबार अनंतम बार प्रणाम। आज गुरु जी महाराज की कृपा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मैं गुरु जी की सभी प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी और गुरु जी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। तो सत्संग ऐसा है गुरु जी कि महाराज की कृपा से संगत जी कि गुरु जी की महाराज के बहुत सारे पहले मैसेज आ रहे थे, तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरु जी महाराज के इतने मैसेजेस आते हैं कि अब मुझे आदत हो गई है कि क्षण क्षण में हर पल जो गुरु जी महाराज के मैसेज आते हैं वो मुझे गाइड करते हैं, मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो मुझे ऐसा हैबिट हो गई है कि हाँ ठीक है, गुरु जी महाराज ने अभी कहा है तो कभी ना कभी धार्मिक यात्रा पे मैं जाऊँगी। कब जाऊँगी नहीं पता, अब गुरु जी महाराज ने कह दिया है तो मैं जाऊँगी। तो तारीख 7 और 8 को हमारा प्लान नहीं था, बट अचानक से मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलती है और एक दिन की छुट्टी मिली। तो 6 तारीख की शाम को हम लोगों ने पैकिंग की और 7 तारीख को हम सब मैं, मेरे पति अंकल, मेरा बेटा अंकल अमरकंटक गए। गुरु जी महाराज की कृपा से हम वहाँ माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, हमने दर्शन किए और बहुत ही अच्छे से वहाँ और धार्मिक स्थल से थे, सबके दर्शन किए। तो उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना मेरी तरफ से गुरु जी के चरणों में। और बहुत सारे शुक्राना है, मगर जब हम अमरकंटक गए वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होते हमारे साथ टल गया। उसके लिए भी अनंतम बार गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा शुक्राना है। हुआ ये था संगत जी कि हम लोग जैसे ही वहाँ 2 बजे पहुँचे, हम छत्तीसगढ़ से गए थे, बाइक कार गए थे। तो
हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो मेरे अंकल सॉरी पति अंकल बेटा अंकल के साथ हम लोगों ने 2 बजे पहुँच के वहाँ पर खाना ग्रहण किया, खाना खाया। और खाना खाते ही मुझे बहुत खुशबू आई, एकदम चंदन और मिक्स उसमें अष्टगंध जैसी खुशबू कुछ क्षण के लिए आई चली गई। मेरे पति अंकल और बेटे अंकल को खुशबू नहीं आई, तो मैं खुश हो गई कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। और फिर हम लोग खाना खा के वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ जाते हैं। वहाँ सब दर्शन करके बैठे ही रहते हैं कि बहुत बड़ा कुछ भारी सा चीज़ मेरे बच्चे के सिर पे गिरता है और मेरा बच्चा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, तो एकदम हड़बड़ा जाता है। तो आसपास के लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, आम गिरा है पेड़ से तुम्हारे सिर पे। वो बहुत, मैं उसके सिर को बहुत मलती हूँ और तुरंत गुरुजी महाराज को अनंतम बार शुक्राना कहती हूँ, क्योंकि ऐसे मैसेजेस बहुत पहले से आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर एक संकट है, पर घबराना नहीं, ये सत्संग सुन ले, संकट टल जाएगा। तो मैंने बहुत बार अनंतम बार शुक्राना किया गुरुजी महाराज को। और उसके बाद जब मैंने यूट्यूब ओपन किया थोड़ी देर बाद दर्शन करने के बाद, तो वहाँ पर तुरंत मैसेज आया कि बेटा तेरे पुत्र पे एक संकट था, मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो मैंने बहुत बार अनंतम बार तुरंत शुक्राना किया। और भी सत्संग इस यात्रा के दौरान ही बहुत सारे सत्संग हुए और मैं सत्संग सुनते ही जा रही थी। रास्ते भर 6 घंटे का सफ़र था हमारे घर से। और उस बीच भी आया कि सुन मैं किस रूप में तेरे साथ रहता हूँ हमेशा, ये देख। तो उसमें बहुत से रूप में गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, मुझे पता है। बट उस दिन का पर्टिकुलर सत्संग में ये था कि तितली रूप में। तो मैंने देखा, मैं बार बार शुक्राना करते हुए अमरकंटक हम लोग पहुँच गए। मैं बार बार शुक्राना करती रही गुरुजी महाराज का। और रास्ते भर मुझे बहुत सी तितलियाँ दिखी। उसके बाद जब हम लौट रहे थे तब भी मैं सत्संग सुनते ही आ रही थी। तो उसमें भी एक सत्संग आया था कि बेटा तेरे परिवार पे एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने घर पहुंच गए थे। केवल 10 मिनट की दूरी हमको घर पहुंचने में थी। बारिश शुरू हुई बहुत तेज़ और रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आई। हमारा ड्राइवर उस गाड़ी से हमारी गाड़ी को टकराते बचा। मैं उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि अरे भैया देख के चलाओ। फिर मुझे थोड़ी गुस्सा भी आई, मैंने कंट्रोल किया क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ, मुझे ड्राइविंग आती है। तो मैंने गुस्से में उसको कहा कि तुम पीछे बैठ जाओ, मैं चला लेती हूँ। 10 मिनट ऑलमोस्ट, हाँ लगभग 10 या 15 मिनट का, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो वो रास्ता 10 मिनट की जगह फिर वो हमको 15 मिनट में कवर करना पड़ता, क्योंकि बारिश के कारण थोड़ा स्लो चलते हैं। तो फिर मैंने उसको चिल्लाया, मैंने कहा तुम पीछे बैठ जाओ, मैं अब घर तक पहुंचा देती हूँ गाड़ी। तो उसके लिए भी मैं अनंतम बार शुक्राना कहना चाहूँगी गुरुजी महाराज का, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग सुनवा के उस बड़े से कष्ट को हमको हल्के में निकलवा दिया। हमारी गाड़ी को एक खरोच भी नहीं आई और मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। अभी भी मेरी आंखों में आंसू है, मेरी आवाज़ बैठ रही है, क्योंकि मैं शब्दों में बोल नहीं सकती मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज को, मेरे पास शब्द नहीं है। और उस यात्रा के दौरान मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। हाँ, ये मैं भूल गई बताना, सॉरी संगत जी। बहुत ही तबीयत मेरी ख़राब हुई। तब भी गुरुजी आए थे। गुरुजी का लॉकेट मैंने पहना था, वो लॉकेट भी कहाँ गिरा अमरकंटक में मुझे पता ही नहीं चला। हल्का सा वो थोड़ा उसमें धागा सा दिख रहा था। तो मैंने सोचा माँ नर्मदा के वहाँ पवित्र नदी में मैं लॉकेट को गुरुजी का विसर्जित कर दूँगी। ऐसा कहते हैं कि लॉकेट अगर खंडित हो गया तो वहाँ विसर्जित कर दो, बट वो नदी में विसर्जित कर दो, ऐसा कहते हैं। बट वो कहाँ गिरा मुझे पता ही नहीं चला। और ये भी मैंने सत्संग में ही सुना था कि अगर लॉकेट वगैरह या ब्रेसलेट वगैरह गुरुजी का गिरता है तो बहुत बड़ी मुसीबत से गुरुजी हमको बचाते हैं। ऐसा पहले भी मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था। मैंने हाथ में ब्रेसलेट पहना था, ब्रेसलेट गिरा और मैं बहुत ज़ोर से 2 दिन बाद घर पे ही गिरी थी, बट मुझे साक्षात गुरुजी महाराज ने बचा लिया था। तो उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी। मैं डर गई थी कि मेरे हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक जो कि मुझे कभी नहीं होता। मैं चंदन टीका घर से ही लेके एक साफ डब्बे में रख के गई थी। गुरुजी का जल प्रसाद लेके गई थी और चंदन टीका को जल प्रसाद थोड़ा सा मिला के मैंने अपने ब्रह्मांड सिर के सेंटर में लगाया और दवाई खा के फिर मैं सो गई। तब गुरुजी तभी आए थे और मुझे प्रेरणा दी कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम थक गई हो और थोड़ा सा नेगेटिविटी है। बहुत से लोग हम मिलते हैं जुलते हैं, किसकी कैसी वाइब्स होती है, कैसी ऊर्जा होती है, हमको नहीं पता। उसके कारण मेरी तबीयत बिगड़ी थी, बट गुरुजी महाराज तब भी आए थे। फिर मैं रात भर सोई। बहुत ही अच्छी यात्रा रही गुरुजी महाराज का। अनंतम बार शुक्राना कि वो मैसेजेस के थ्रू मैं
बार बार कहूँगी मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट करूँगी इस गुरुजी की प्यारी संगत से कि अगर कोई भी सत्संग आता है तो डरे नहीं, उसकी हेडिंग देख के डरे नहीं, वो सत्संग को सुन ले तो उससे हमारा जो बड़ा कष्ट है गुरुजी महाराज उसको हल्के में काट देते हैं। तो आज का सत्संग में बस इतना ही कहना चाहूँगी, जितना मुझे प्रेरणा दी गुरुजी महाराज ने, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और बारंबार अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी गुरुजी महाराज के चरणों में। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग समर्पित। गुरुजी महाराज, मुझसे अगर सत्संग बोलते हुए कोई भी भूल चूक हुई हो तो जाने अनजाने में मुझसे क्षमा करेंगे गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत से भी मैं बारंबार क्षमा याचना चाहूँगी, अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे दोनों आंटी के बहुत ही ब्लेस सत्संग। और संगत जी, यहाँ पर आपको एक मैसेज भी जाता है कि गुरुजी के किसी भी मैसेज को इग्नोर ना करें। उनके टाइटल्स को देखकर आपने डरना नहीं है, बल्कि आपने वो सत्संग पूरा सुन लेना है, ताकि जो भी आने वाला कष्ट हो वो आपका सत्संग सुनकर ही कट जाए। तो मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।